नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्वांचल बिहार फ्रंट से राजेंद्र सिंह यादव जी, अम्बेडकरवादी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल इलेक्ट्रल बॉन्ड का बड़ा देश में पूरी चर्चा हो रही है। क्या आप बता सकते हैं ये इसमें कौन कौन सी कंपनियों से ये जो इसके माध्यम से पैसा लिया गया है, इसकी जानकारी है कुछ आपको? बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। अगर मैं जानकारी की बात अगर कहूँ तो आपको जानकारी दूँ, ये मैं नहीं, पूरे भारत का सोशल मीडिया, गोदी मीडिया की बात नहीं कर सकता। और आपने भी कई बार अखबार भारत में बता चुके हैं। और मैं आंकड़ा आपको दे दूं कि इलेक्ट्रल बोर्ड का 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ राशि जो कंपनियों से ईडी और सीबीआई का चाबुक देकर है दिखाकर जो पैसे की वसूली की गई है, उस वसूली के बारे में अभी और मैं बताऊं, आज तक सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद भी अभी तक 3,000 वो बेनामी कंपनियों को अभी तक नहीं बताया है स्टेट बैंक ने कि वो 3,000 और कौन लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर चंदा देने का काम किया है। और चंदा अगर मिलता, चंदा में जो ट्रांसपेरेंसी होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये भी जानकारी कर लीजिए कि आखिर चंदा का पूरा पैसा एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया गया है। लेकिन सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो चंदा आया है, जो बीफ निर्यातक कंपनियां हैं जो गौ मांस निर्यात करती हैं, उन कंपनियों ने चंदा दिया है। तो आप भी एक हिंदू हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो कह रहे सवाल हमसे बहुत बेतुकी की बात है। हमसे सवाल क्यों करते हैं? हम कह रहे सवाल आज पूछिए आरएसएस के लोगों से। हर एरिया में आरएसएस का शाखा है, और उससे पूछिए कि गाय तुम्हारी माता है तो तुम्हारी माँ की चर्बी निकालने वाला, तुम्हारी माँ का चमड़ा खींचने वाला, तुम्हारी माँ की मांस बेचने वाला विदेशों में और सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और जिसका आंकड़ा 18,000 करोड़ है। आप सोच सकते हैं कि जो कंपनियां 18,000 करोड़ अगर चंदा एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो समझ लीजिए मुनाफा का कितना पैसे का कितना परसेंट अंश दिया होगा, और कितना 1,000 करोड़ गाय काटी हुई है भारत माँ के, जो कहती है भारत माँ है, और ये लोग कहते हैं गाय भी हमारी माँ है। हम कह रहे हैं गाय और बाप दोनों को काटा गया, और उनको 18,000 करोड़ के मुनाफे के पैसे दिए गए हैं। आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो चंदा उगाही करके, चंदा ईडी और सीबीआई भेजकर जो वसूली करने का काम किया, और गौमांस के व्यापारियों से जो वसूली करने का काम किया, इससे उनका पोल खुलता है, चिट्ठा खुलता है कि इनको कोई गाय से प्रेम नहीं है, इन्हें कोई हिंदुओं से प्रेम नहीं है, और इन्हें इस भारत देश से भी प्रेम नहीं है, क्योंकि इनको देश, ये देशवासी भी नहीं है। ये देश के जो भी हुक्मरान है, जो देश के सत्ता पर बैठा है, उन्हें देश से प्रेम नहीं है, क्योंकि इनके देश में कुछ है ही नहीं। ये देश में आए थे भाग करके, और भारत के लोगों को, मूल निवासियों को यहाँ गुलाम बनाने का काम किया है, इसलिए उन्हें भारत से कोई प्रेम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं, मुझसे सवाल करने के बजाय एक बार जो कह रहे भगवा लेकर घूम रहे हैं, जय श्री राम की बात कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद से पूछिए कि तुम्हारे हिंदुत्व आज खतरे में है। आज तो सजा देना चाहिए योगी और मोदी को, जो सबसे ज्यादा योगी, जो आज कहते हैं योगी बाबा कि हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर ले आए। अब ये भी उन्होंने तो कह दिया एक बात कि राम को उन्होंने लाया है। अब तो राम पर भी बड़ा प्रश्न लग गया है कि अब साधारण आदमी जिनका जन्म कब हुआ है आपको बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है। 70% का आदमी आज 1,000 साल का, 2,000 साल का, 5,000 साल का, और इनका तो कहना है कि जब धरती का, सृष्टि का निर्माण हुआ तब से राम का हमारे पास अस्तित्व है। यानी उस अस्तित्व, राम के अस्तित्व को भी ललकारने वाले लोग आज जो बात कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एक बार उनसे सवाल करना चाहिए आपको, और उन देश के लोगों को बताइए, दिल्ली वाले लोगों को, और सजा मिलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि ये गायों का दुश्मन है, ये हिंदुओं के दुश्मन है। इनके अंदर हिंदू और गाय के लिए कोई प्रेम नहीं है। ये गाय के चर्बी बेचने वाला, गाय का मांस बेचने वाले से 18,000 करोड़ रुपया की राशि लिया है। मैं चाहता हूं सरकार इसकी जांच करे, और सबसे पहले जो ये भेड़िया जो शेर का खाल पहन के घूम रहा है, हिंदू का चादर ओढ़ के
घूम रहा है, उससे मैं संदेश दे देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 का ये जो समय आया है, इन्हें आप सजा दे वोट दे करके और सत्ता से बाहर करें, ताकि भारत की जो परंपरा है, सेकुलरिज्म हमारी परंपरा, हमारी जो परंपरा है इस देश में, जो खासकर भाईचारा है, मोहब्बत है, हमारी एकता है, आज उसको खत्म करके नफरत की खेती करना चाहते हैं, नफरत की आग लगा करके देश की मोहब्बत को कमजोर करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं सवाल उनसे बनता है, और पत्रकार तो अब कुछ सवाल करना भूल गया है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आज सरकार में बैठे लोगों का सवाल नहीं है आपके पास, आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? ये तो गोदी मीडिया के लोग जो बोलते हैं, आप वही बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल आप उनसे करें। लेकिन यादव जी, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार तो 400 पार, और उनकी जो आज मीडिया भी यही बोल रही है। हम करें, आप क्यों बोल रहे हैं बात को? आप तो उत्तर प्रदेश से, आप उत्तर प्रदेश से, आप देखिए हमारे बबलू कुशवाहा जी कह रहे थे कुछ दिन पहले, अभी बता रहे थे, आज देखिए कि पसीना छूट रहा है। अगर ये 400 पार होते तो आज आप ही के उत्तर प्रदेश में मुझे बताइए, सबसे पहले ये किनसे आप समाजवादी पार्टी गठबंधन को तोड़कर अभी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी को लेकर गए, कुछ दिन पहले आपको मालूम है ओम प्रकाश राजभर को ले गए, कुछ दिन पहले निषाद जी को तोड़ करके ले गए, कुछ दिन पहले जो ऐसे लोगों का गठबंधन बना है जिनका सरपंच का हैसियत नहीं है। ये साबित करता है भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन अगर मजबूत होती, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 की ताकत होती, तो आपको मैं एक बात याद करा देना चाहता हूं। ये तो स्पष्ट के रूप ले लिए थे, नीतीश कुमार जी के लिए मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, आपको भी बात याद होगा। मैं बता रहा हूं ये जुमला नहीं है, जुमला तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का चलता है, लेकिन मैं कह रहा हूं, याद दिला रहा हूं, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए नीतीश कुमार जी का दरवाजा बंद हो गया। हमने बोला किस परिस्थिति में दरवाजा खुला है, एक बार ये सवाल जरूर होना चाहिए आपकी तरफ से, एक बार ये सवाल करिए आखिर किस परिस्थिति में आपने दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलने का एक ही मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हार रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मोदी जी हैं, ये तमाम जो वो लोग थे जिनका विरोध करते थे, वो आप उनको इकट्ठा करके वो 400 पार करना चाहते हैं। तो मैं मेरे साथ तो आप उसका क्या मतलब है कि वो सारे विरोधी जो थे जिनका विरोध करते थे, ये खुद और इनका विरोध वो करते थे, सबको इकट्ठा करके तब 400 पार जाना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गोदी मीडिया का सी वोटर का सर्वे का रिपोर्ट निकालिए, और सी वोटर का सर्वे का रिपोर्ट निकालिए, जो अभी क्या रिपोर्ट आ रही है आपको मैं जानकारी दे दूं। आपने मौर्य जी, आप कुछ दिन पहले मैं समाचार में अभी आपका देखा था, और अभी भी मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से, आप जाइए, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आपको बता रहा हूं, आप चले जाइए केरला, और केरला सबसे भारत का संपन्न तो नहीं कह सकता, लेकिन लिटरेसी के मामले में मैं कह रहा हूं सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खुल रहा है। आप बगल में चले जाइए त्रिपुरा, भारतीय जनता पार्टी वहां सफाया है, बगल में जाइए तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी सफाया। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसी वोटर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप चले जाइए बगल में चले जाइए मणिपुर, जहां इनका खाता नहीं खुल रहा है। आप वहां से अगर बढ़ते हैं साउथ से, छोड़ दीजिए कुछ राज्य जो और है, मैं उनको छोड़ दे रहा हूं, कर्नाटक को छोड़ दे रहा हूं, तेलंगाना में भी इनकी स्थिति आपको पता है। लेकिन आप आ जाइए बगल में, आप जिस दिल्ली में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खुल रहा है। आप चले जाइए हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खुल रहा है। आप चले जाइए इसी बगल में, आप पंजाब के अंदर, जहां लोग पगड़ी बांध करके बैठे हैं और डंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता को खोज रहा है कि प्रचार लेकर कब आता है, जूता के माला बना करके बैठे। मैं किसान आंदोलन में भी गया था, 2 दिन पहले का रिपोर्ट हो रहा हूं। अभी बताइए, ये पूरी पट्टी की मैंने बात कहा। और यहां चले जाइए बंगाल की खाड़ी में समाप्ति की ओर है भारतीय जनता पार्टी, जहां आज भी 58 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पहली बार ये घटना है कि रूलिंग पार्टी के 58 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का टिकट को लौटा देने का काम किया है, जिसमें आपको भी मालूम है देश के कई हिस्सों से खबर आई है। और मैं आंकड़ा अगर नाम दूंगा तो समय लग जाएगा। आप आइए बंगाल में, आप आइए बिहार में, बिहार और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, वहां सामाजिक न्याय नहीं चला। वहां उन्होंने आज बताइए आंकड़ा, आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी चलेगी? इस देश का लोकतंत्र कहता है जिनको जितना संख्या बारी उनको उतनी भागीदारी। भारतीय जनता पार्टी कभी कमजोर लोगों की प्राथमिकता नहीं दी। जिसका आबादी 10% है, वो आज आदमी 80% सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। यही मुख्य कारण है, रिप्रेजेंटेशन न देने के कारण भारतीय जनता पार्टी खारिज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को लोग बाहर कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं बबलू कुशवाहा जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पूर्वांचल बिहार फ्रंट के सक्रिय कार्यकर्ता और कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं।
बबलू कुशवाहा जी कि आजकल मैं देख रहा हूं जैसे कि बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिले स्तर पे प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापन सौंपना चाहूंगा और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिला वाइज ब्लॉक वाइज घूमना और कार्यक्रम करना यह दर्शाता है कि बीजेपी के सुपड़ा देश से साफ हो रही है। और खास तौर से बिहार से बता दें आपको कि बिहार में एक एक जिला का भ्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इससे यह दर्शाता है कि इन लोग का अस्तित्व अब खतरे में है। अब रहा बात आपको, जैसे कि नेताजी ने गिना दिया, इधर अभी 2 दिन पहले हम लोग पंजाब गए थे। पंजाब के एक खाता इनको खुल नहीं रहा है। और गोदी मीडिया के हटाकर यदि सोशल मीडिया को देखा जाए और निष्पक्ष मीडिया को देखा जाए तो जो मीडिया सच्चाई दिखाने का काम करती है उसकी यूट्यूब चैनल को भी बंद कर दिया जा रहा है, फेसबुक को बंद कर दिया जा रहा है और पूरी उसकी चैनल को बैन कर दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक के लिए खतरा है, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है और ऐसा तमाशा ये भाजपा की सरकार में हो रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि गृह मंत्री जी कहते थे कि ये 15 लाख नहीं जुमला है, तो आज प्रधानमंत्री जी जब 400 के पार करे तो आप क्या कहना चाहते हैं, जुमला है? आपको बता देते हैं 2024 में ये कह कर आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज भारत के एक एक युवा 10 दूनी 20 करोड़ युवा लाठी लेकर खड़ा है कि प्रधानमंत्री जी मेरा 20 करोड़ नौकरी कहाँ गया। आज भारत के युवा वर्ग जो बेरोजगारी का शिकार है डंडा लेकर चाक चौराहे पर खोज रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप 73 वर्ष के उम्र में प्राइम मिनिस्टर का आप क्या बोलते हैं स्केल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री का आप का मासिक वेतन उठा रहे हैं और पूरे सुख सुविधा ले रहे हैं, लेकिन ये बॉर्डर पर लड़ने वाले को 4 साल के लिए आप भेज रहे हैं। 4 साल की नौकरी युवाओं को दे रहे हैं जिसका उम्र 18 वर्ष है और जो देश से जिसका उम्र रिटायरमेंट के कगार पर है, मार्गदर्शक मंडल में रहने के योग्य है, वह देश के प्रधानमंत्री बनते घूमने चल पड़ रहा है। और आपको बता दे कि पंजाब की स्थिति ये है कि वहां के किसान आज 10 किलोमीटर में लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली और अपनी अपनी गाड़ियों को पूरे हाईवे को घर बनाकर ये चिलचिलाती 40 डिग्री की टेम्परेचर में घर बनाकर वहां ये महीनों से वहां बैठे हैं धरना पर, लेकिन उनकी कोई सुधि नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए कि आप जहां आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, 70% हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और जिस अन्नदाता जो अन्न उगाता है जिससे कि पूरा भारत खाता है, प्रधानमंत्री खुद किसान के उगाए हुए फसल से जिंदा है, आज उस किसान की हालत देखिएगा तो बदहाली स्थिति पर, अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है और उनकी कोई शुद्धि नहीं लेने जाता है। यदि अंजना ओमकाश्य और रवि क्या बोलते हैं 2-4 जो भी पत्रकार है गोदी मीडिया के, जो आपका जितना भी चैनल है वहां पर शुद्धि लेने के लिए नहीं जा रहा है और वहां पर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं दिखाता है और जो दिखाने का काम करता है जो यूट्यूब चैनल उसको बैन किया जाता है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चोरी का काम किया है, इनको जेल होना चाहिए। आईपीसी की धारा में इन पर 379 और 89 के मुकदमा दायर होनी चाहिए। ये चोरी किए हैं देश के साथ, ये चोरी किए हैं चंदा लेकर, और एक कर्मचारी चंदा लेता है तो उसको रिश्वत कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि आप जो ले रहे हैं और उन्हीं ब्लैक तरह से ले रहे हैं, पर्दाफाश नहीं किए, पारदर्शिता नहीं दिखाएं, आपके मुंह पर जब करारा सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगता है तब जाकर ये मामला में उजागर होता है। और कहीं ना कहीं आरबीआई और एसबीआई की संदिग्ध भूमिका पर भी भारत में संदेह होता है कि आप जो उजागर नहीं कर पा रहे हैं कि किस किस कंपनियों से कितना कितना चंदा लिए हैं, ये भी उजागर नहीं सरकार क्या बोलते हैं आपका एसबीआई और आरबीआई नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए कि जिस गौ को ये लोग माता मानते हैं उस गौ को कटवाने के लिए उस बीफ कंपनियों पर दबाव दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और आदित्यनाथ जोगी जी। आपको बता देते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है भारत का जहां पर 58 बीफ कंपनियां आपको आदित्यनाथ जोगी की सरकार में चल रही है और उस बीफ कंपनियों से दबाव देकर ये रिश्वत लेने का काम किए हैं। चंदा शब्द आप लोग भूल जाइए, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आप बधाई के पात्र हैं। ये चंदा नहीं है, ये रिश्वत है। और आप रिश्वत किससे ले रहे हैं? जिसको आप दिन में कहते हैं कि भारत में गौ मां है,
गौ माँ का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उसको कटवाने के लिए आप उस बीफ कंपनियों के मालिकों पर दबाव दे रहे हैं कि ज्यादा काटो, ज्यादा सेल करो और ज्यादा हमको रिश्वत दो। आपको बता देते हैं कि जी न्यूज के मालिक जो चंद्रा है, सुभाष चंद्रा, उसको 8,500 करोड़, आपने कौन सी मजबूरी ऐसा आपके साथ हुई कि उसका 8,500 करोड़ उसका लोन माफ कर रहे हैं? आपके पास ऐसी कौन सी मजबूरी आई जो आपको मुकेश अंबानी का 4.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं? आपके पास ऐसा कौन सी मजबूरी आई जो तमाम उद्योगपतियों के आपने 12 लाख हजार करोड़ रुपया माफ करने का काम किए और 12 रुपया आप उस किसान के लिए माफ नहीं करने का काम कर रहे हैं और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आपको बता देते हैं पत्रकार साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत से समाप्त के कगार पर है। और आज एक चीज और आप जाते जाते आपको बता दें कि जो 70 सालों में जो दूध पर टैक्स नहीं लगा था, आपको ये बड़ी मार्मिक, हमको करुणा भाव से इस बात को रखना चाह रहे हैं कि जो नौनिहाल जो माँ की गर्भ से पैदा ले रहा है, अभी माँ के गर्भ में है, उस पर 1,40,000 रुपया विश्व का लोन है। जो कर्जा लिया है भारत ने, नरेंद्र मोदी ने 65 वर्षों में हमारे देश पर जितना कर्जा था उससे 3 गुना कर्जा ये 10 साल में ले लिए और 10 साल में 20 गुना बेरोजगारी बढ़ा दिए। कर्जा लेकर आप विकास नहीं किए बल्कि विनाश किए। और जो नौनिहाल बच्चा जन्म ले रहा है उसका आपने दूध पीते ही पहले नरेंद्र मोदी को 18% टैक्स देता है, वह अपना हैगीज जो होता है पहनते ही, नौनिहाल बच्चे की बात कर रहे हैं, वो 18% जीएसटी देता है, टैक्स देता है, मोदी टैक्स देता है, तब जाकर वो दूध पीता है। आपको बता देते हैं कि जो मरीज अपना इलाज कराता है हॉस्पिटल में, मृत्यु की सैया पर हॉस्पिटल में लेटा है, पहले नरेंद्र मोदी को 18% टैक्स देता है, तब जाके इलाज कराता है। और एक चीज और बता रहे हैं कि जो हीरा पर इन्होंने 3% टैक्स लेते हैं और यदि कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो 18% टैक्स लेते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी के साथ सच्चाई। जी देखिए, दोनों लोगों ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और ये सच्चाई है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। और ये जो सरकार में है, सत्ता में है, इनको भी जनता को जवाब देना होगा। धन्यवाद।